ना लाड प्यार से आपने हमें बड़ा किया, और जब आपसे आपकी खुशियां छीनी जा रही थी तो हम आपके साथ नहीं थे। माफ कर दीजिए बुआ माँ। आज हमारी वजह से आपकी वो दर्द, वो तकलीफ फिर से ताजा हो गए। ये सब उस फालतू लड़की की वजह से हुआ। आपकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो लड़की है। उसको उसके किए की सजा हम देकर रहेंगे। तुम मुझे कितना भी जिम्मेदार क्यों ना ठहरा लो समीर, पर मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं तो तुमसे प्यार करती थी, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा गम सब बांटना चाहती थी। पर जिस फैसले के लिए तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो, वो फैसला गलत है, ज़रूरत थी। कैसे समझाऊं तुम्हें? सासू माँ की वजह से उनकी शादी टूटी, ना कि मेरे फैसले की वजह से। रानी सा बनकर मैं तो बस तुम्हें खुशियाँ बांटना चाहती थी, तुम्हें लंदन स्कूल भेजकर तुम्हारा सपना पूरा करने की कोशिश की मैंने। पर राजा सा बनकर तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे दर्द दे रहे हो समीर, मेरे भाई को मुझसे छीन रहे हो। अरे अभी हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं। आप कुछ नहीं जानते हो बड़ी। आप जानते तो रिमदी को मुझसे दूर नहीं करते। अविक, जीवन में कुछ फैसले होते हैं जो आपको तकलीफ देते हैं, मगर उनका लेना बहुत जरूरी होता है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं बड़ी, और हम चाहते हैं कि इस प्यार के खातिर आप हमारा ये फैसला मान ले। बड़ी, जितना मैं आपसे प्यार करता हूँ उतना रिमदी से प्यार करता हूँ। आप दोनों मेरे लिए फैमिली हो। क्या हम तीनों कभी एक साथ खुश नहीं रह सकते? कुणाल, मुझे इस प्रॉब्लम का कानूनी सॉल्यूशन चाहिए। समीर मुझे ऐसे मेरे भाई से दूर नहीं रख सकता है। रिमझिम, बात को समझो। राजा सा जो भी कर रहे बहुत सोच समझ कर रहे हैं, गुस्से में बिल्कुल नहीं कर रहे। वो वीरगढ़ के राजा सा है और इसीलिए अविक की कस्टडी भी उनके पास है। वो तुम्हें अविक से दूर रख सकते हैं। पर कोई तो तरीका होगा ना कुणाल, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। अनफॉर्चुनेटली कोई तरीका नहीं है रिमझिम। तुम्हें राजा सा का ऑर्डर मानना होगा, और अगर तुमने गलती से भी अविक को मिलने की कोशिश की तो वो तुम्हें महल से क्या वीरगढ़ से भी बाहर कर सकते हैं। ऐसे कैसे? कानून की नजरों में हम दोनों पति पत्नी हैं। ऐसा नहीं होता रिमझिम। कानून सबूत को मानता है, रिश्ते को नहीं। तुम्हें राजा सा का ऑर्डर मानना होगा। अविक, कुछ चीजें होती हैं जो कभी नहीं बदली जा सकती हैं। बड़ी, एक सवाल पूछूं? पूछो। क्या रिमदी के लिए आपकी नफरत खत्म हो सकती है? हाँ, हो सकती है। थैंक्स बड़ी। पर उसके लिए आपकी बहन ने जो हमारी बुआ माँ को नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। जितना दुख उसने उन्हें दिया है उन सबको उसे खुशियों में बदलना पड़ेगा। हो सकता है तब जाकर हम शायद उसे माफ कर पाए। पर बड़ी, रिमदी बहुत अच्छी है और सबकी फीलिंग्स का ख्याल रखती है। सिर्फ हमारी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखती है, उसने हमसे हमारा प्यार, हमारी अमारा छीन ली, हमारा परिवार, हमारी खुशियां सब छीन ली। इट्स ओके, आज हमें उस बारे में बात नहीं करनी है। आपको हमारे प्यार पर भरोसा है तो हमें प्रॉमिस कीजिए कि आप अपनी बहन से नहीं मिलेंगे। हमने जो लाइन आपके लिए ड्रॉ की है
आप उसे कभी क्रॉस नहीं करेंगे। प्रॉमिस करिए अविक। प्रॉमिस बड़ी, मैं कभी पार नहीं करूंगा। रिंदी से दूर रहकर भी भगवान जी से प्रे करूंगा कि आप दोनों की नफरत खत्म हो जाए। नफरत की सारी हदें पार कर दी है समीर, लेकिन अब न मैं चुप नहीं बैठूंगी। कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना कुनाल, प्लीज बताओ मुझे। एक आखिरी रास्ता है रिमझिम, पर माइंड यू वो आसान नहीं होगा। अपने भाई के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ कुनाल, तुम बस मुझे रास्ता दिखाओ, मंजिल तक मैं खुद पहुंच जाऊंगी। रिमझिम, राजा सा एक भाई को अपनी बहन से दूर कर सकते हैं, लेकिन एक रानी सा को अपने उत्तराधिकारी से नहीं। इसका मतलब अगर मैंने वीरगढ़ की रानी सा की शपथ ले ली तो मुझे अवीक से मिलने से राजा साहब भी नहीं रोक पाएंगे। रोना नहीं, हाँ? तो इसलिए समीर नहीं चाहता कि मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी करूं, क्योंकि उसे पता है कि अगर मुझे डिग्री मिल गई तो मुझे रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही कहा तुमने रिमझिम। अगर तुम्हें अविक को पाना है तो तुम्हें रानी सा बनना ही होगा, पर ये रास्ता आसान नहीं होगा। राजा सा अपनी जी जान लगा देंगे तुम्हें रोकने के लिए, ये उनकी जिद है। समीर की जिद है तो मेरा भी जुनून है। रानी सा तो मैं बनकर रहूंगी। भगवान जी, बड़ी बहुत गुस्सा है रिंदी से। प्लीज कुछ ऐसा करो कि बड़ी की नफरत खत्म हो जाए और हम तीनों पहले की तरह साथ में खेलते रहे। प्लीज भगवान जी। रिंदी, मैं जानता हूँ आप हर्ट हो, मुझे भी बुरा लग रहा है, पर जब तक आप और बड़ी की दोस्ती नहीं हो जाती मैं आपके पास नहीं आ सकता। पर मैं भगवान जी के सामने रोज प्रे करूंगा कि आप दोनों पहले की तरह एक हो जाओ। ये मेरा तुझसे वादा है अविक, मैं तुझे खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। अपने भाई के लिए मैं ग्रेजुएट होकर रहूंगी और वीरगढ़ की रानी सा की शपथ लेकर रहूंगी। लो जी राजा सा, आपका हुक्म कर दिया आपके चाचा सा ने पूरा। अरे वाह, आपने बहुत अच्छा काम किया। उस रिमझिम को पता ही नहीं चलेगा कि कॉलेज में उसके पेपर हैं, तो एग्जाम क्या खाक देगी, और एग्जाम नहीं देगी तो हो जाएगी फेल। अब एक काम कीजिए, इतना जल्दी से जला भी दीजिए ताकि इसके साथ साथ उसके रानी बनने का सपना भी जल के खाक हो जाए। अरे वाह वाह मेरी चंचल रानी, अपने सुंदर से मुंह से तूने बहुत बढ़िया बात करी है। अब एक काम कर, जल्दी से इस गैस में आग लगा दे। हैं? अब लगेगी रानी सा के सपने को। क्या हुआ प्रताप चाचा साहब? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होना। क्या है? हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? पानी का जग भरने आई थी। अरे पर ये सब छोटे मोटे काम के लिए आप क्यों तकलीफ लेती हैं? घर में इतने सारे नौकर हैं, किसी को भी बोल देती वो भर के दे देते। इतने छोटे से काम के लिए क्यों किसी को परेशान करना, मैं खुद भी तो कर ही सकती हूँ।
ये चाची सा और प्रताप चाचा सा अचानक से इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हैं? आपको कुछ और चाहिए था क्या? नहीं थैंक यू। गंदा हो गया है, अनार के हाथ लगा दिए। कुछ छुपा रहे हैं ये दोनों। रानी सरा। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।